पाकिस्तान को अचानक से एक बड़ी पुरानी कहावत है, आते जाते मैना न फंसी तू क्यों फंसा रे कौए। चीन ग्वादर से भाग खड़ा हुआ है और बिल्कुल यही हुआ है। जो सीपेक परियोजना थी ग्वादर को लेकर, उसे चीन ने बंद कर दिया है और ये कुछ समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए। आखिर ग्वादर पोर्ट छोड़कर जाने की क्या जरूरत पड़ी? तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की को मजा चखा दिया भारत ने और इसका तगड़ा वाला इलाज शुरू कर दिया है। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। लोहा लोहे को काटता है, भारत ने कुछ वैसा ही किया है। भारत ने क्या किया है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जान ले कि बहुत बड़ी रणनीति बनाकर, बहुत दूर का सोचकर चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती की और पाकिस्तान के सामने सीपेक प्रोजेक्ट को रखा। इस सीपेक प्रोजेक्ट में भारत का पीओके वाला एरिया और ग्वादर पोर्ट वाला एरिया, इसको जोड़ा। यहाँ तक चीन को लग रहा था सब कुछ हरा हरा है, सब कुछ अच्छा है। दरअसल चीन की लालच इस इलाके में ये थी कि एक तो ग्वादर पोर्ट भारत का जो काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है चाबहार पोर्ट, उसके करीब पड़ेगा, यानी भारत को काउंटर करने के लिए ग्वादर पोर्ट बिल्कुल सही निशाने पर है, रणनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो वहीं दूसरा बलूचिस्तान का इलाका, पीओके का इलाका, ये वैसे इलाके हैं जहां बहुत ज्यादा खनिज है और खनिज जहां हो वहां लालची चीन की नजर न जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। फिर यहाँ से आखिरकार भागने का निर्णय लेना पड़ा चीन को, और ये निर्णय लेना पड़ा पिछले कई हादसों की वजह से। चीन ने ग्वादर पोर्ट पे यहाँ तक कि अपनी सिटी बनाने की बात भी कह दी, चीनी लोगों को इस पोर्ट पर बसाने की भी बात कह दी। एक खबर ये भी आई थी कि जल्द ही 4 साल के अंदर में पाकिस्तान के अंदर 30 से 40 लाख चीनी पहुंच चुकेंगे और सबसे पहले इस ग्वादर पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट को ही किया जाएगा, यानी यहाँ पर चीनी करेंसी, चीनी सब कुछ चलेगा। लेकिन फिर अचानक से चीन ने ये निर्णय बदल दिया। चीन ने ये निर्णय इसलिए बदल दिया जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान के विद्रोही एक के बाद एक हमला कर रहे हैं, इसे पाकिस्तान की सरकार तो संभाल पा नहीं रही है। तो वहीं दूसरी तरफ विद्रोहियों की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और इस ग्वादर पोर्ट के इलाके में अब तालिबानी लड़ाके भी आकर जुटने लगे हैं। बलूचिस्तान के इलाकों में पाकिस्तानी विरोधी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है और पाकिस्तान का दोस्त चीन अब डरने लगा है, इन हालातों को संभालने से भागने लगा है। और पहले तो बड़े बड़े वादे किए चीन ने कि वो ग्वादर में अपनी सेना उतार देगा और चीनी सेना पाकिस्तान में घुस जाएगी, लेकिन इस वक्त चीन इस मूड में दिख नहीं रहा है। चीन ने ग्वादर पोर्ट को छोड़कर अब रास्ता बदल दिया है। चीन का कहना है कि अब ग्वादर पोर्ट वाले सीपेक की परियोजना में पैसे नहीं लगाएगा चीन, बल्कि अब कराची पोर्ट पर पैसे लगाएगा। जो भी सीपेक परियोजना में खर्च होना था वो अब कराची पोर्ट के जरिए जोड़ी जाएंगी, न कि ग्वादर पोर्ट के जरिए। अब स्थिति ये हो गई कि चीन यहाँ पर था तब तक ग्वादर और बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में जुड़े रहने की संभावना थी, लेकिन अब चीन जब यहाँ से हट रहा है और अपने लोगों को हटा रहा है तो ये समझ लीजिए आप कि आतंकवादियों के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। अब बलूच विद्रोहियों के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। इसका सीधा अर्थ है कि ये इलाका अब टुकड़ों में बंटना निश्चित है। ये इलाका अब हटेगा पाकिस्तान से, क्योंकि एक बलूचिस्तान के विद्रोहियों में यही डर लगा रहा था कि कहीं चीन अपनी सेना न उतार दे यहाँ पर और इस क्षेत्र में फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अब चीन खुद यहाँ से हट रहा है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान का एक टूटना तो यहीं पे तय हो गया है। वैसे आपको बता दें जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है, इतनी तेजी से जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की का भी इलाज भारत ने करना शुरू कर दिया है। हमने आपको पहले बताया था कि ग्रीस के साथ भारत की दोस्ती चल रही है और फ्रांस भी इस मामले में कूदा हुआ है। ये तो एक अलग मामला था भूमध्य सागर में तुर्की को घेरने का, पर अब इस बड़बोले अर्दोगन की वजह से तुर्की और भारत के बीच में
खटास और बढ़ती जा रही है। अब इसका असर दिख रहा है आर्मेनिया अजरबैजान मामले में। हमने आपको हाल ही में बताया था कि अजरबैजान, आर्मेनिया और ईरान, इन सब के बीच में चल रहा है तनाव। अजरबैजान ने ईरान के साथ पंगे लेने शुरू कर दिए हैं। आर्मेनिया के साथ उसकी दुश्मनी पहले से है। आर्मेनिया की काफी सारी जमीन पहले से ही अजरबैजान ने कब्जा ली, जिसमें मदद किया तुर्की ने। अब तुर्की ये चाहता है कि ईरान की जमीन को भी कब्जे में लिया जाए। अब आर्मेनिया एकमात्र क्रिश्चियन देश है इस इलाके में। अब भारत ने इस तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारत के विदेश मंत्री हाल फिलहाल में जाने वाले हैं आर्मेनिया और आर्मेनिया के सरकार से बातचीत करेंगे। अब भारत की एंट्री आर्मेनिया की राजनीति में होती हुई दिख रही है। अब ये होगा तो ये काउंटर करने के लिए होगा तुर्की को, मतलब तुर्की के लिए जाल बिछाना भारत ने शुरू कर दिया है। जंग हो या न हो, लेकिन कूटनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से तुर्की को बर्बाद करने के लिए आर्मेनिया की मदद भारत जरूर लेगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। तो वहीं दूसरी तरफ आपने हाल फिलहाल में सुना होगा चीन में ब्लैकआउट हो रहे हैं, चीन की कंपनियां बंद हो रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है कोयले की शॉर्टेज की वजह से। पावर क्राइसिस हो रहा है और पावर क्राइसिस की वजह से इन उद्योगों को बिजली नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक तो हमने सुना था, लेकिन अब चीन के हालात जो हैं वैसे ही हालात भारत के होने की भी सूचनाएं आने लगी। तब ये प्रश्न उठ रहा है कि चीन और भारत दोनों कोयले के इस संकट में पड़े हैं, तो फिर निकलेगा कौन बाहर और जीतेगा कौन? तो जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट ने बिल्कुल चौंका दिया है। जहाँ तक चीन का मामला है, चीन में ये कोयला संकट उसकी अपने कर्मों की वजह से आई है। एक तो चीन ने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करना बंद कर दिया, तो वहीं अफ्रीकी देशों से जब इंपोर्ट शुरू किया तो भारत ने वहाँ कूटनीतिक गेम खेल दिया। और ये बातें चीनी मीडिया ही कह रही है कि भारत ने रोक रखा है। अब भारत ने यहाँ जो किया सो किया, बाद बाकी कहर कुदरत ने ढा दिया चीन के ऊपर, जिससे उसके कोयले के खदानों में पानी भर गया और अभी स्थिति ये हो गई है कि उसके घरेलू खर्चे के लिए कोयला मुश्किल हो गया है और ये चलेगा 8 से 9 महीने तक। अब भारत की बात, तो जो कोयला चीन ने नहीं खरीदा ऑस्ट्रेलिया से, वो कोयला भारत ने अब खरीद लिया है। पहले भी काफी सारा कोयला खरीदा था, अब भारत ने उस कोयले की तरफ अपनी डील बढ़ा दी है। यहाँ तक कि अफ्रीकी देशों से भी इंपोर्ट करने के लिए भारत आगे बढ़ चुका है। यानी भारत में अगर ये समस्या रहती है तो भारत में ये समस्या 15 दिनों तक रहेगी और उसके बाद हालात सुधर जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का अब टूटना तय हो चुका है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।